इनफैक्ट हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी मदद करे। अभी तो हम लोग होपफुल हैं कि आए, अभी तक तो नहीं आया है, पर देखिए फिर भी हम लॉकडाउन 3 पार कर चुके हैं, चौथा का ये पहला दिन है, फिर भी हम अपना समर्थ के अनुसार इसको कर दिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम चूँकि मार्गी हैं, तो मार्गी भाई बंधु जो भी होते हैं इसी में हम लोग वहाँ से ला के यहाँ लगाते हैं। तो हम सबसे अपील कर रहे हैं कि हमारी सपोर्ट करें और ये काम को आगे बढ़ने के लिए सब लोग को प्रेरित करें कि सब लोग आएँ और करें। नमस्कार, आप देख रहे वेब समाचार। मैं अक्षय दीप इस वक्त पटना बुद्धा स्मृति पार्क के पास। आज चौथे लॉकडाउन का पहला दिन है और फिर भी यहाँ पे कुछ सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही है कि जो लोग जिनका जनजीवन दैनिक आय पे निर्भर था, उन लोगों की सहायता करने के लिए ऐसे कई संस्थान सामने आए और उन्हीं संस्थान में से एक है एमर्ट ग्लोबल। आप हमारे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे रोज़मर्रा जो काम करने वाले लोग होते हैं उन लोगों को सहायता दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे बाबा मौजूद है, आइए इनसे जानते। तो कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं आता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मेरा ऐसे पटना जिला का मकान है, मगर इनके कार्यक्रम को देख करके मैं प्रभावित हो गया कि अच्छे कार्यक्रम में लोगों को सहयोग देना अनिवार्य है। बिल्कुल। और हम लोग समाज सेवी व्यक्ति जो रहता है वो भगवान के यहाँ से उनका पुरस्कार मिलता है। और इतना ही नहीं, बाबा केवलम आनंद मार्ग ग्लोबल के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रही है। ये स्टेशन के स्थित और गांधी मैदान के अलावा और कल जो है कई कार्यक्रम हुआ यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर। तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का सहायता मिला? नहीं, नथिंग, कुछ सहायता नहीं मिला है अभी। आप काम क्या करते हैं? हम तो पॉलिटिकल आदमी थे। अच्छा। और राजनीति में रहते थे और कार्यक्रम गांव में होता था, पंचायत में होता था, नगर में होता था। सरकार को गलत काम करे तो उसको हम उजागर करते थे। आज भी यही है। आपको सरकार की तरफ से किसी तरह का सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। यही नीतीश कुमार पटना से बख्तियारपुर जाता था तो साथ लेके जाता था। तो यदि अभी नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती तो क्या दृश्य होता बिहार में? कोई ऐसी बात तो नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो सरकार नहीं चलेगी, जनता का काम नहीं होगा। ये देखने को लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश जो है काफ़ी ऐसे हैं व्यक्ति, ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन बदलाव भी लोग जनता चाहती है। आज क्या खाया आपने? आज बिरयानी शाकाहारी है, खाना इनका हमेशा बदलता है। आज बिरयानी है, जैसे चावल है, कल जो है पूरी खीर और कई तरह के सब्जी भी और इत्यादि लोगों को मिला। लोगों को ये अनुमान था कि कल 17 तारीख है तो काम बंद हो जाएगी। तो हम लोग इन्होंने महात्मा जी जो हम कहें कि विजय जी बंद हो गया काम। जब रात को ये लगता है 11-12 बजे के बाद पता चला कि 14 दिन बढ़ गया तो वो काफ़ी खुशी महसूस हुई। हाँ, खुशी महसूस हुई। हाँ ठीक है, 2 सप्ताह बढ़ गया तो क्या गुनाह है। ठीक है, जो उनकी इच्छा था नीतीश बाबू का कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा चला। बाबा को कैसा आशीर्वाद देना चाहेंगे? इतना अच्छा कार्यक्रम बाबा को कार्यक्रम में जितना मदद किया है, आज सुनने में आया कि खाना यही बनाए हैं बाबे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से लोग मौजूद है, कई तरह यहाँ पे प्रशंसा की जाती है। ऐसे जब स्वयंसेवक सामने आते हैं तो ये क्या सरकार कहीं विफल है जो आप लोगों को सामने आके इतने बड़े राहत कोशिश करना पड़ रहा है, इतने बड़े पैमाने पे आप जो कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये विपदा आती है, प्राकृतिक विपदा है ये, मोटा पैमाने है। हालांकि प्राकृतिक विपदा नहीं कहिएगा, मानवकृत विपदा ही है ये, गौर सोचेगा तो। लेकिन जब इस तरह की आकस्मिक विपदा आती है तो कई संस्थाओं को करना पड़ता है रिलीफ। आनंद मार्ग भी कर रही है, जो देख रहे हैं आप लोग। लेकिन हमारे गुरुदेव का कहना है कि ये टेम्प्रोरी रिलीफ है, अस्थायी रिलीफ नहीं है। अस्थायी रिलीफ व्यवस्था करना पड़ेगा। ये जो पूंजीवादी मॉडल से जो व्यवस्था चल रही है, इसमें गरीबी अमीरी बढ़ेगी और पलायन होता रहेगा, है ना। तो हम लोग का गुरुदेव कहते हैं, एक सिद्धांत देकर के प्रौत नाम का एक सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है। वो कहते हैं कि भारत कृषि बेस्ड देश है, 80% पॉपुलेशन कृषि पर है, लेकिन कृषि छोड़ के भागना पड़ा। क्यों? कि कृषि अलाभकर हो गया, घाटे का सौदा हो गया। घाटे का सौदा क्यों से हो गया? कि किसान को उसको उपजाए हुए अनाज पर दाम तय करने का अधिकार नहीं है। महंगा खाद बीज तेल खरीदते हैं, लेकिन दाम जब तय नहीं करते हैं उस पर दूसरा लोग दाम तय करता है, तो खेती घाटे का सौदा हो गया है। दूसरा चीज़ क्या है कि खेती में जो चीज़ उपजा होता है उस पर जितने भी उद्योग धंधे हैं वो कॉरपोरेट घराना के हाथ में है, गांव के लोगों के हाथ में नहीं है। इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए, दाम तय करने का अधिकार किसान को मिल जाए और
एग्रीकल्चर जो ही प्रोडक्ट है उस पर जितना भी इंडस्ट्री खुल सकता है, जैसे समझिए आलू पोटैटो चिप्स हो गया, टमाटो सूप हो गया, ये चावल गेहूं से जो आइटम बनता है, ये सारा जो कारपोरेट घराना बना रहा है वो अगर किसान और खेतर मजदूर के ही हाथ में दे दिया जाए तो पलायन रुक जाएगा और 100% रोजगार की गारंटी अपने अपने जगह पर हो जाएगा। क्योंकि माँ, माटी और मातृभाषा का बड़ी महत्व है। आज जानते हुए बम्बई से, दिल्ली से, गुजरात से, तेलंगाना से लोग आ रहे हैं कि जिस घर से हम गए थे पलायन होकर के रोजी रोटी के लिए, जहाँ से गए थे वहाँ भी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस मिट्टी से जो प्यार है, जहाँ जन्म लिया था, धूल काल में खेला था, लौटा था, वो आकर्षण को खींच करके ला रहा है। इसलिए इस लॉकडाउन का किस तरह का असर पड़ा है लोगों पे? हैं लॉकडाउन का किस तरह का असर पड़ा, आप जिस तरह से आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक नई दुनिया बनने वाली है, एक नया सोच पैदा होने वाला है। और वो सोच जो पैदा होगा कि जहाँ जन्म लिए हैं उसी के आसपास हमको रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं के प्राकृतिक संसाधन से ये अब सोच बनेगा। तो क्या पलायन मजदूर जो बिहार में आए हैं तो क्या वो लोग यहीं रह के कार्य करने वाले हैं? उसमें मोटा मोटी 50% तो जाने वाले नहीं, 50% नहीं जाएंगे। इतना भय हो गया है कि नहीं जाएंगे। उनकी व्यवस्था सोचना पड़ेगा, सरकार नहीं सोचेगी तो जागरूकता पैदा करना पड़ेगा, जनता को जगा करके आंदोलन के माध्यम से सरकार को बाध्य करना पड़ेगा कि जो खेती के फसल पर कारपोरेट घराना उद्योग लगा के मालामाल बन रहा है, वो खेती से उपजा फसल पर तुम गांव में ही गांव के लोगों के माध्यम से उद्योग खोलो। हमारा नौजवान, हमारा कच्चा माल अब किसी भी हालत में अपने गांव से सुदूर प्रदेश में पूंजीपतियों का लाभ करने के लिए नहीं जा सकता है, अपने व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 20 लाख करोड़ का स्कीम लाया है, तो उसका किस तरह का असर पड़ेगा हमारे? आप बोलिए, इसमें से 20 लाख करोड़ की जो बात बोल रहे हैं उसमें 50% ऊपर तो कारपोरेट घराना के लिए बोल रहे हैं लोन देंगे। वही कारपोरेट घराना जो 99% लोगों के श्रम का शोषण करके 1% मालामाल होता है, उसी को लाभ देंगे। दूसरा चीज कि ये जो 5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख लोन दे देंगे। मान लिया कि एक कहेंगे कि तुमको 5 लाख लोन दे रहे हैं, तुम साबुन तैयार करो, सर्फ तैयार करो। सर्फ हमारा नौजवान तैयार करेगा और हिंदुस्तान लीवर का साबुन सर्फ आएगा, वो 500 करोड़ की लागत से फैक्ट्री में बना हुआ, वो टीवी पर बढ़िया अच्छा प्रचार देता है। उसके सामने हमारा नौजवान का बना पूरा टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर हम इस मगध की धरती पर हैं और मगध का नौजवान का बना हुआ साबुन मगध की धरती पर है, तो दूसरे क्षेत्र का साबुन, दूसरे क्षेत्र का सर्फ, दूसरे क्षेत्र का प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं आवे, तब तो डेवलप करेगा। नहीं तो आप हिंदुस्तान लीवर का मिला के दे दीजिएगा, जिसका टीवी पर चमचमाता हुआ प्रचार हो रहा है, और वो 5 अरब की लागत से फैक्ट्री में निर्माण किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का संस्था हो जाएगा। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, तो हम कहीं ना कहीं लोगों को देसी वस्तुओं के ऊपर, देसी वस्तु नहीं, ग्राम आधारित वस्तु, देसी स्वदेशी का नारा तो पूंजीपति का नारा है। पूंजीपति देसी हो कि विदेशी हो, पतंजलि साहब आटा बेच रहे हैं 40-45 रुपए किलो, वो भी तो स्वदेशी हैं। लूट किसको रहे हैं? हमारा किसान का गेहूं ले जाते हैं, हमारा किसान का चना चावल ले जाते हैं और थोड़ा सा ये लगा दिए और बेच दिए हमारे यहाँ। हम बेवकूफ़ समझ आ रहा है हमको क्या? इसलिए स्वदेशी के नाम पर पूंजीपतियों का बेवकूफ़ बनाने वाला जो शब्द जाल है, उसको छोड़ना पड़ेगा। जागरूकता का यही बात का जागरूकता पैदा करना है जनता में। हमको किस तरह से लोग को जागरूक होना होगा? जाना पड़ा। तुम जहाँ जन्म लिए हो, परमात्मा की दुआ से, परमात्मा की व्यवस्था में, वहीं पर सब कुछ तुम्हारे लिए है। बच्चा जब जन्म लेता है माँ के गोद से, माँ के कोख से बाहर आता है गोद में, तो उसको परवरिश के लिए, दूध के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। और जब 6 महीना 7 महीना का होता है ना बच्चा, अनाज पर जाता है, तो उसी के इर्द गिर्द सारी व्यवस्था है। और आप गौर कीजिए, हमारे ही गांव समाज का कच्चा माल महानगर में जाता है ना, उद्योग खुलता है। हमारे ही गांव समाज का नौजवान चाहे श्रम शक्ति से, दिमाग की शक्ति से जाता है, वो भी महानगर में। हमारे ही कच्चा माल और हमें नौजवान की ताकत से महानगर में उद्योग खुलता है, हम नौकर बनते हैं। ये तो शुरू से देखा जा रहा है कि गरीबों का शोषण हो रहा है, शुरू से शोषण होता है। ये कैसे रोक इसलिए ग्राम आधारित व्यवस्था करना पड़ेगा। ग्राम आधारित व्यवस्था ग्राम आधारित आर्थिक व्यवस्था लानी पड़ेगी, जो अंग्रेज के पहले था भारत में। और जब अंग्रेज के पहले व्यवस्था था, उसी काल में भारत सोने के चिड़िया बना था, विश्व गुरु बना था। गौर कीजिए, आज तो सारे कारपोरेट घराना तो घाटा में जा रहे हैं। क्यों घाटा में जा रहे हैं? सारा बैंक का पैसा लेके हड़प जा रहा है। तो कौन सा डेवलप हुआ भाई?
किस कौन सा मॉडल तुम है तुम अपनाए हुए जो डेवलप नहीं हो रहा है। तो हमारा पहला ही था कि विश्व गुरु बना दिया था जब घर घर में व्यवस्था था। तो आज उसको अत्याधुनिक टेक्निक का उपयोग कर करके आप कीजिए। पहले 8 घंटा काम करता था, 4 घंटा में काम करना पड़ेगा, मशीन से करेंगे तो। लेकिन गांव-गांव में व्यवस्था करना पड़ेगा, गांव-गांव में संसाधन पर आधारित उपक्रम खड़ा करना पड़ेगा गांव के लोगों के माध्यम से। हमारे गांव में पढ़ा लिखा लोग ना है, हमारे गांव में शरीर से काम करने वाला श्रमिक भी हम ही हैं, कंप्यूटर इंजीनियर भी हम ही हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी हम ही हैं, MBA कर करके मैनेजरगिरी भी हम ही करते हैं उसके दरबारों जा करके। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो ग्राम उद्योगों पे ज़्यादा ग्राम आधारित आर्थिक संरचना की स्थापना करनी पड़ेगी। आपका शुभ नाम? सुशील रंजन, महासचिव प्रॉपर्टिस्ट सर्व समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पे लॉकडाउन का किस तरह से असर पड़ा है देश पे, और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है हमारे देश पे। और आइए यहाँ पे जो मौजूद है इनसे कुछ बात कर। कब से आ रहे बाबा आप? 2 महीना से खा रहे हैं भैया जी, खाना यहाँ डेली खाते हैं भैया। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? हम लोग जो भैया यहाँ खाते हैं रेगुलर एकदम डेली। कहाँ रहते हैं आप? वहाँ नेहरू नगर। सरकार कभी आया कभी नहीं आता है, भर दिन में कोई बेर नहीं आया भैया। सब भूखले ऊपर देख रहा है, सब आया यहाँ खा। यहाँ परिवार कहाँ रहता है? परिवार सब अपना जहाँ रहते हैं वहाँ रहता है भैया। तो जनजीवन कैसे आपका दिनचर्या चल रहा है? गरीबी जिंदगी है भैया, स्थिति कैसा रहेगा, गरीबी जीवन है भैया। कहीं ना कहीं लोगों पे कई अलग तरह का असर पड़ा है यहाँ पे। जैसा कि कोरोना का क्या असर पड़ा आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। तो आप कब से ये कार्य कर रहे हैं? हम लोग लॉकडाउन से ये काम कर रहे हैं, 31 मार्च से। तो किन किन तरह का आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है जब ऐसा कार्य आप? परेशानी तो यही है, हमारी सरकार से हमेशा अपील रही है कि जो हम काम कर रहे हैं हमारे साथ सपोर्ट करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है खुद खाओ 5 को खिलाओ। हम तो ये कर रहे हैं कि हम तो खुद तो खाते ही हैं, हम 50 को खिलाने के लिए आगे आए हैं। इनफैक्ट हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी मदद करे। अभी तो हम लोग होपफुल हैं कि आए, अभी तक तो नहीं आया है, पर देखिए फिर भी हम लॉकडाउन 3 पार कर चुके हैं, चौथा का ये पहला दिन है। फिर भी हम अपना सामर्थ्य के अनुसार इसको कर दिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम चूँकि मार्गी हैं तो मार्गी भाई बंधु जो भी होते हैं इसी में हम लोग वहाँ से ला के यहाँ लगाते हैं। तो हम सबसे अपील कर रहे हैं कि हमारी सपोर्ट करें और ये काम को आगे बढ़ने के लिए सब लोग को प्रेरित करें कि सब लोग आएँ और करें। तो क्या पटना में और किन किन जगहों पे आप जाके ये कार्य कर रहे हैं, या फिर पटना के बाहर भी हो रहा है? आज हमको पटना में किसी लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि आनंद मार्गी कहाँ कहाँ काम करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तक कल भी हम लोग से पूछ रहे थे कल आप आओगे, कल आप आओगे। उनकी इंतजार में रहते हैं आप? उनकी निराशा देख के हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं हमें फिर आना चाहिए, तो चौथे चरण में भी हम लोग आना शुरू कर दिए हैं। तो आपका ये कार्य देख के कई लोग प्रोत्साहित भी होते होंगे, कुछ लोग भी आपसे जुड़े इस कार्य में? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे थ्रू आते हैं कि चले हम भी आते हैं, बट होता क्या है कि सभी जो नॉर्मल होते हैं वो आते हैं, 2 दिन तो कर पाते हैं, मगर तीसरे दिन से जो हमारे श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं जिनके थ्रू मतलब हमारा दिल जो है, दिमाग है, ये फील करता है कि हमें कोरोना नहीं होगा, उनको नहीं हो पाता है तो फिर चले जाते हैं। लॉकडाउन पहला आया, दूसरा, तीसरा, अभी चौथा चल रहा है। अगर लॉकडाउन 5वां लागू होता है तो तब भी आप ये कार्य करेंगे? बस हम यही बाबा से होप करेंगे कि बाबा हम लोग को इतनी शक्ति दे कि हम लोग ये काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख रहे हैं लोग काफ़ी अंदर प्रोत्साहित है और आगे भी ये कार्य करने के लिए तत्पर है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि वो कब से यहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह का सहायता उन्हें मिला है।